साथियों, आज देश के 4 राज्यों से न्यूनतम वेतन वृद्धि की खबर आई है। जी हां साथियों, आपको बता दें 1 जनवरी से इन 4 राज्यों ने न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है, जिसमें चाहे अकुशल कर्मचारी हो, अर्धकुशल हो, कुशल हो, उच्च कुशल हो, सभी श्रेणी के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ चुका है। इसमें चाहे आप आउटसोर्स में काम करते हो, संविदा में करते हो या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते हो, देश की 4 राज्य सरकारों ने ये बड़ी खुशखबरी 1 जनवरी 2026 से जो है इन तमाम अस्थायी कर्मचारी को दे दी है। और इन राज्यों में खबरें आने के बाद तमाम जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनमें खुशी का जश्न है। जी हां साथियों, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको आज एक एक से इन चारों राज्यों के नाम बताएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और मैं कहूंगा कि बहुत से कर्मचारी भाई हमारे भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं ये खबरें झूठ हैं, गलत हैं, अफवाह हैं, गलत जानकारी दी जा रही है। तो उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें गूगल पर जाइए, फैक्ट चेक कीजिए। आप खुद पाएंगे कि इन 4 राज्यों ने जो है 1 जनवरी 2026 से इन अस्थायी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। किसी ने 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है, तो किसी ने 21,600 रुपए प्रति माह कर दिया है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग न्यूनतम वेतन 1 जनवरी से बढ़ चुके हैं। तो चलिए आपको चारों राज्यों की जानकारी बताते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए साथियों, ताकि ये शुभ समाचार, ये खुशखबरी सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, पेज को कर लीजिए फॉलो, ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सीधे चलते हैं खबरों की तरफ। तो साथियों, चलिए बताते हैं आपको एक एक से चारों राज्य के नाम, जहां पर तमाम अस्थायी, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी से सरकार ने बढ़ा दिया है और अब उनको इस जनवरी का वेतन जो है बढ़कर मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, इस अखबार ने बड़ी खबर जो है चलाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये बड़ी खबर आ रही है अंडमान द्वीप समूह से। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 1 जनवरी से न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। यहाँ पर देखिए साथियों, भारत का कोई छोटा राज्य भी हो, तो अगर उसने न्यूनतम वेतन बढ़ाया है तो आपकी जानकारी में होना बेहद जरूरी है, ताकि आप भी अपनी राज्य सरकार से इस प्रकार की मांग कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अंडमान द्वीप समूह में 1 जनवरी से न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया गया है। मतलब नए साल में बड़ा तोहफा दिया गया है और इस जनवरी से इनका वेतन जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल महोदय हैं। इनके हाथों में आप आदेश देख पा रहे हैं। ये 1 जनवरी से इन्होंने खुशखबरी दे दी है तमाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तमाम अस्थायी कर्मचारियों के लिए। बड़ी खुशखबरी है, चाहे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, किसी भी कैटेगरी का कर्मचारी हो। यहाँ पर देख सकते हैं, संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यहाँ पर ये बड़ी अपडेट हम आपको जो है बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, विजयपुरम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत सरकारी विभागों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI में औसतन वृद्धि में और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उपराज्यपाल की स्वीकृति से 6 अनुसूचित रोजगारों की श्रेणियों में न्यूनतम मजदूरी दरें जो है वो संशोधित कर दी गई हैं। संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। ये बड़ी खबर है। यहाँ पर देख लीजिए, संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 652 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल और अकुशल पर्यवेक्षकों के लिए 733 रुपए प्रतिदिन, कुशल और लिपिकीय श्रेणी के लिए 856 रुपए प्रतिदिन, और जहां तक बात करें अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए, तो इनकी जो रहना है वो 939 रुपए प्रतिदिन जो है, जो नई न्यूनतम मजदूरी दर है वो निर्धारित की गई है। तो ये तमाम जो है सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम वेतन जो है सभी श्रेणी के कर्मचारियों का 1 जनवरी 2026 से बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रम विभाग ने बताया है कि सभी नियोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित दरों का पालन सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, ताकि नियोक्ता और संबंधित अधिकारी इसे देख सकें और आवश्यकता अनुसार क्रियान्वित कर सकें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो अभी नए लेबर कोड लागू हुए हैं, इसके अलावा कोड ऑन वेजेस 2019 के प्रावधानों के तहत भी आवश्यक कार्रवाई संभव है। इस कदम का उद्देश्य श्रमिकों के वेतन को नियमित और न्याय संगत बनाए रखना है, ताकि महंगाई और जीवन यापन की लागत के अनुरूप उन्हें उचित भुगतान हो सके।
श्रम विभाग ने यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्पष्ट कर दिया है कि यह संशोधन केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं रहेगा और सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि श्रमिक सुरक्षा, रोजगार के अधिकार और उनके सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। साथियों, अब आपको दूसरे बड़े राज्य की खबर बता दें तो दूसरा बड़ा राज्य है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है 1 जनवरी से लेकर। तो यहाँ देख सकते हैं इस बड़े अखबार ने एक खबर निकाली है, लाखों लोग इस अखबार को जानते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ड्राइवर कंडक्टरों का बढ़ा वेतन अब प्रति किलोमीटर मिलेगा, इतना पैसा आदेश हो गया है जारी। तो उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। यूपी परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों का वेतन बढ़ाया जाएगा प्रति किलोमीटर। अब जो है कितना पैसा मिलेगा इसका आदेश भी जारी हो गया है। तो चलिए पूरी खबर बताते हैं। रोडवेज में संविदा चालकों परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इन्हें 14 से 7 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। आप यहाँ पर ये 14 से 7 पैसे प्रति किलोमीटर जो है तो इसको कम मत आंकिएगा। अभी जब मैं आपको मंथली में बताऊंगा कि कितने हजार रुपए महीने के बढ़ गए हैं तब आपको समझ में आएगा। पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान परिवहन निगम द्वारा 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी खबर है, ये भी 1 जनवरी 2026 से इस दूसरे राज्य का भी न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है संविदा कर्मियों का। परिवहन राज्य मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि नोएडा क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र, सनौली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज डिपो के संविदा चालकों परिचालकों को औसतन 2.18 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 2.28 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है। यहाँ देख लीजिए, अन्य क्षेत्रों के संविदा चालक परिचालक के मानदेय 7 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। योजना में चालकों को 2 वर्ष की निरंतर सेवा एवं परिचालकों को 4 वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की ड्यूटी एवं 66,000 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी। ऐसे में चालक के पारिश्रमिक 14,687, प्रोत्साहन 4,000, यानी कुल 18,687 रुपये मिलेंगे। और वहीं बात करें परिचालक की तो उनको पारिश्रमिक 14,418 रुपये, प्रोत्साहन 4,000 रुपए जो है मिलने वाला है। तो साथियों, योगी सरकार का ये न्यू ईयर गिफ्ट है, जो यूपी रोडवेज के 37,000 से ज्यादा ड्राइवर कंडक्टरों की सैलरी में बम्पर इजाफा जो है ये कर दिया गया है। और ये न्यूनतम वेतन 1 जनवरी से जो है ये बढ़ा हुआ मिलेगा। ये जनवरी का वेतन जो है वो बढ़कर आने वाला है। आपको मैं साथियों शॉर्टकट में बताता हूं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा 2.18 से 2.28 प्रति किलोमीटर संविदा कर्मियों की कमाई में सीधी बढ़ोतरी। अब 21,687 रुपए तक महीना कमाएंगे रोडवेज के टॉप संविदा चालक। 3,000 नहीं, अब 4,000 अतिरिक्त इंसेंटिव, सीधा फायदा जेब में। 20 साल पुराने संविदा चालकों को हर महीने 1,500 एक्स्ट्रा मिलेंगे। नए साल से बढ़ी है तनख्वाह, हर महीने हजारों का सीधा फायदा होगा संविदा। यहाँ देख लीजिए, संविदा की परिचालकों की सैलरी अब 21,418 तक। बड़ा अपडेट है। संविदा चालकों परिचालकों को बड़ी राहत देते हुए यूपी रोडवेज ने 1 जनवरी 2026 से प्रति किलोमीटर पारिश्रमिक में बढ़ोतरी कर 2.18 से 2.28 कर दिया है। उत्तम व उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना में अब 18,687 से लेकर 21,687 रुपए तक मासिक कमाई संभव होगी। 10 व 20 साल पुराने चालकों को क्रमशः 750 और 1,500 का लॉयल्टी इंसेंटिव मिलेगा, जबकि अतिरिक्त प्रोत्साहन भी 3,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है। यह फैसला हजारों संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी राहत है साथियों। तो ये दूसरी बड़ी खबर आ रही थी उत्तर प्रदेश से। तीसरे बड़े राज्य की बात अगर कर लें तो साथियों चलिए तीसरे बड़े राज्य की हम बात आपको बता दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, तीसरा बड़ा राज्य है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा बड़ा राज्य मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, हरियाणा सरकार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद चौथा राज्य बताऊंगा। तो यहाँ पर यह देख लीजिए, इस बड़े अखबार ने हरियाणा की भी ये न्यूज जो है कवर की हुई है। टीवी चैनल के माध्यम से भी आप इस अखबार को जानते होंगे, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, जनवरी 2026 से पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स की बढ़ेगी सैलरी। तो ये जनवरी 2026 से मतलब नए साल में ये बड़ा गिफ्ट हरियाणा में भी दिया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ देख लीजिए, नए साल में हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आगामी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से ये बढ़ा हुआ वेतन हरियाणा में भी लागू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों दिहाड़ी और पार्ट टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए सरकार आखिरकार खुशखबरी सुना दी है। राज्य सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि जनवरी 2026 से
पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। यह फैसला राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कारपोरेशंस और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम कर रहे तमाम अस्थायी और रोजाना वेतन भोगी कर्मचारियों पर लागू होगा। मुख्य सचिव हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए हरियाणा के अनुराग रस्तोगी। उनके द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। बताया गया है कि कई विभागों और संगठनों की ओर से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 3 कैटेगरी में जो है जिले बांटे गए हैं साथियों। हरियाणा के 3 कैटेगरी में जिले बांटे गए हैं और तीनों हर एक कैटेगरी में 3 लेवल के कर्मचारियों को रखा गया है। तो यहाँ चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो कैटेगरी 1 के जिले हैं उनके लेवल यहाँ देख लीजिए, हर कैटेगरी में 3 लेवल के कर्मचारी हैं और 3 कैटेगरी में पूरे हरियाणा के जिलों को बांटा गया है। तो कैटेगरी 1 के जिलों में लेवल 1 के कर्मचारियों को अब जो है 19,900 रुपये प्रति माह मिलेगा, यानी 765 रुपये प्रतिदिन। लेवल 2 की बात करें साथियों तो 23,400 रुपये जो है प्रति माह मिलना है यहाँ पर कर्मचारियों को। और लेवल 3 की बात करें तो 24,100 रुपये प्रति माह जो है अब इनका वेतन कर दिया गया है। वहीं कैटेगरी 2 में आने वाले जिलों के कर्मचारियों की बात करें तो कैटेगरी 2 में लेवल 1 के कर्मचारियों को 17,550 रुपये प्रति माह मिलेगा। लेवल 2 के कर्मचारियों को 19,800 रुपये प्रति माह मिलेगा। लेवल 3 के कर्मचारियों को 21,700 रुपये प्रति माह वेतन मिलने वाला है। और कैटेगरी 3 में आने वाले जिलों की बात करें तो कैटेगरी 3 के जिलों में लेवल 1 के कर्मचारियों को 16,250 रुपये प्रति माह मिलेगा और लेवल 2 के कर्मचारियों को 18,350 रुपये प्रति माह जो है यहाँ मिलने वाला है। साथियों मजदूरों की जेब में इससे सीधा पैसा बढ़ जाएगा। ये तीसरे राज्य की हम बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चलिए चौथा राज्य जल्दी से आपको बता देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए चौथे राज्य में भी ये बड़ी खबर जो है आ रही है। यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी चीज, ये बड़े अखबार ने जो है इस चौथे राज्य की खबर को कवर किया है। यहाँ देख लीजिए तो ये लाखों लोग इस अखबार पर विश्वास करते हैं, लाखों लोग इसको जानते हैं। तो चलिए आपको बता दें झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी सौगात, मानदेय से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी, जल्द सीएम ऐलान कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कब ऐलान करेंगे। तो झारखंड सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इन कर्मियों के वेतन में वृद्धि होगी और सेवा शर्तें बेहतर की जाएंगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो आपको बता दें नए साल में इसी माह में 26 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हाईलाइट देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में होगी सम्मानजनक वृद्धि, सेवा शर्तें भी होंगी बेहतर, मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को करेंगे बड़ी घोषणा। राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप झारखंड के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मियों के तौर पर कार्यरत कर्मियों का कल्याण करने जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितना वेतन किसका बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए वित्त विभाग के विशेष सचिव हैं झारखंड के अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी सहित यहाँ पर देख लीजिए बढ़ोतरी सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बन गई है। कमेटी कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंप देगी। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के आउटसोर्स कर्मियों को कम से कम 4,000 रुपये प्रति माह का लाभ होगा, यानी 4,000 रुपये प्रति माह तक जो है वेतन यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर देखिए आगे अखबार लिखता है कि पूर्व में ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है। यहाँ देख लीजिए कि पूर्व में ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को न्यूनतम मानदेय 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, यानी 25,000 प्रति माह जो है यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय होगा। स्किल्ड मजदूरों की बात कर लें तो उनका लगभग 21,000 प्रति माह होगा। अनस्किल्ड मजदूर को लगभग 19,000 रुपये प्रति माह होगा। और अगर बात करें प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इससे जुड़े अन्य कर्मियों को 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का मानदेय दिए जाने पर सहमति बनी है। तो ये 60,000 से 1 लाख जो रुपए मानदेय रहना है वो प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इनसे जुड़े हुए अन्य कर्मचारियों के लिए है। बाकी स्किल्ड मजदूर का 21,000, अनस्किल्ड का 19,000 और कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो उनका 25,000 रुपये प्रति माह जो है वेतन करने की घोषणा 26 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 राज्य की खबरें बताई हैं साथियों। चारों राज्य की खबरों में इतना ही कहूंगा, अगर जिस किसी को भी विश्वास नहीं है, लग रहा है फर्जी खबर है, झूठ खबर है, तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप गूगल में जाइए और अपने राज्य की खबर को सर्च कर सकते हैं। हमारा चैनल कोई भी किसी भी प्रकार की झूठी खबर या झूठी अफवाहें आपको नहीं बताता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।